हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। थोड़ी ध्यान से करने पड़ेंगे हमें ये क्वेश्चन दोनों। ओके, सी अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। ये हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है, एज और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबो, हमें हिस्टोग्राम जो है, ठीक है, वो उसके थ्रू इस डाटा को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, 1 से 2, 2 से 3, फिर है 3 से 5। आप देख रहे हैं, ज़रा मैं इस डाटा को लिखती हूँ। ये है 1 से 2, ओके, वेट अ मिनट, ये है 1 से 2, 2 से है फिर 3, ओके, फिर 3 से 5, फिर है 5 से 7। तो यहाँ देखिए विड्थ आपके पास 1, ये आपके पास क्या कर रही हैं, वैरी कर रही हैं। 2 में से 3 1, यहाँ से आया 2, फिर आया आपके पास 2। ओके, हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक डिफरेंट टेबल बनाएंगे। जब भी आपके पास इस तरीके का डाटा गिवन है तो आपको हिस्टोग्राम पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आज हम उसकी बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Here we are. Okay, solution. Wait a second, let me take black one. Now इसमें हम निकालेंगे एज। सबसे पहले जो कि आपकी यहाँ पर गिवन है इन ईयर्स। ओके, ये आपके पास गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्लियर टू यू, विड्थ की विड्थ कितनी है, और उसी के अकॉर्डिंग अब हमें लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, बिकॉज डाटा जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, डाटा यहाँ पर वेरी कर रहा है, इसीलिए। तो ये देखिए ज़रा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, ओके, एंड 15 to 17। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको इसके साथ 5, 3, 6, 12, 9, 10 एंड 4। विड्थ ऑफ द क्लास, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इट विल बी 1। 3 में से 2 को कीजिए 1, 5 में से 3 को किया 2, 7 में से 5 को किया 2, 10 में से 7 को किया 3, अगेन 5 एंड अगेन 2, ये आ गई। अब लेंथ को कैसे कैलकुलेट करना है, इनमें से ये देख लीजिए सबसे मिनिमम कौन सा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मिनिमम है 1, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय विड्थ 1, तो ये आपके पास आ गया 5, लेंथ सेम रहेगी। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 3, सॉरी ये मुझे थोड़ा सा ओपन करना चाहिए था, ये हो जाएगा 5 into 1 by 1, इट विल बी 5। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास, इसके लिए बात करते हैं 3, मिनिमम कितनी है 1, और विड्थ में क्या आएगा 1, तो ये फिर से 3। उसके बाद देखिए 6, मिनिमम कितनी है 1, डिवाइड में कितना आएगा, विड्थ कितनी है यहाँ पर 2, तो कैंसलिंग एंड यू गॉट 3। अगर इसकी बात करें तो 12, 12 के साथ मिनिमम 1 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा, ये आपके पास 6, यहाँ हो जाएगा ये आपके पास, इनको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, ये 5 और ये 2, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 into 1 डिवाइड बाय 3, अगेन इट इज़ 3। सिमिलरली 10 into 1 डिवाइड बाय 5, ये वाली जो विड्थ है वो डिवाइड में रहेगी, ये वाली विड्थ कहाँ रहेगी, डिवाइड में। मल्टीप्लाई में रहेगी मिनिमम। अब वो जो मिनिमम है वो हम देख सकते हैं कि कौन सी रहेगी, 2, तो ये हो जाएगा 2। ऐसे ही 4 into 1 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2। आप अपने टेबल में थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर कीजिएगा इसे, ठीक है। अब चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। स्केल सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए, 5, 3, 6, 12, 10, 9, कुछ इस तरीके से है हमारे पास, ठीक है। लेंथ, सॉरी
5 3 6 3 2 2। तो हम क्या कर सकते हैं, ये लेंथ है, इट मीन्स ये वाई एक्सिस की वैल्यू है। ओके, और ये हमारे पास विड्थ है जो कि हमें लेनी है, बिकॉज कंटिन्यूस इंटरवल हमें लेना है। समझ रहे हैं आप ये चीज़? होपफुली टेबल सबने बना ली होगी। तो अब मैं डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे टेकिंग एज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने एज ली है, एंड चिल्ड्रन पर ईयर, पर 1 ईयर, बिकॉज हमने मिनिमम कितने लिए थे, 1 ईयर लिया था, 1 ईयर ऑन वाई एक्सिस। The histogram can be drawn as follows। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ होना चाहिए आपके पास। ये आ गया। एक्स एक्सिस पे मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरवल्स, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्सिस में मैंने इंटरवल लिया है यहाँ 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और ऐसे ही हमारे पास आगे चलेगा। ये हो जाएगा आपका 11 12 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूंगी। वाई एक्सिस यहाँ पे लिख दीजिएगा एज। ओके, एक्स एक्सिस 0 है, ये है आपका वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, चिल्ड्रन पर 1 ईयर। आप लिख दीजिएगा चिल्ड्रन पर 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर लिया था हमने। ओके, और यहाँ पे मैंने गैप लिया 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। ओके, तो 1 से 2 के बीच वाले के लिए लेंथ बताइए मुझे कितनी आई थी। इट इज़ 5। 1 से 2 वाले के लिए हमारे पास जो लेंथ आई थी वो आई थी 5। तो ये है 1 से 2, लेंथ थी 5, तो इसे ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा। 2 से 3 वाले के लिए आई थी 3, तो ये हो जाएगा। 3 से 5 वाले के लिए 3, ये हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम ये सेम तो है ही नहीं हमारे पास, बट वो बार ग्राफ के लिए था, इस बात को ध्यान रखिए, वो बार ग्राफ के लिए था। ठीक है, फिर है 5 to 7। 5 to 7 हमारे पास कितनी आई थी, वेट अ मिनट लेट मी चेक। 5 to 7 मैंने निकाली थी 6, तो 5 to 7 समथिंग हेयर, इट इज़ 6। तो ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। इस तरीके से आपको बार ग्राफ आगे कंटिन्यू करना है और ड्रॉ करना है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके, 100 surnames were randomly picked from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet। ये गिवन है। ठीक है, डाटा गिवन है नंबर ऑफ लेटर्स का, सरनेम्स का, कि इतने लेटर्स के लिए हमारे पास इतने सरनेम्स हैं। हिस्टोग्राम बनाना है, क्लास इंटरवल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स जो हैं कितने लाई कर रहे हैं वो बताना है। तो उसी तरीके से अब देखिए ज़रा, हमारे पास जो डाटा गिवन है ये फिर से हमारे पास देखिए मतलब इक्वल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास फिर से क्या है, इक्वल फॉर्म में नहीं है। तो इसके लिए जब आप बनाएंगे तो आपकी जो विड्थ है वो किस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। डाटा है 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20, 6, 30, 44, 16, 4। ओके, ये क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। ओके, विड्थ, विड्थ बताइए अब मुझे जल्दी से फटाफट। इसकी हो जाएगी 2 2 2 4 8। लेंथ, लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम, मिनिमम कितनी है 2, यानी कि 6 into 2, ओके सॉरी 1 to 4 इट इज़ 3, सॉरी 6 into 2 डिवाइड बाय 3, फिर हो जाएगी 6 30
मिनिमम कितनी है 2, डिवाइड बाय 2। ये इसके लिए सिमिलरली आपको आगे कैलकुलेट करनी है। ये आ जाएगी 4, ये आ जाएगी आपकी 30। ओके, एज इट इज़ ये लेंथ है, ये y एक्सिस पे आएगी और ये आएगा आपका x एक्सिस पे। और अब आपको इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, वैसे ही ड्रॉ होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ किया है। ओके, ग्राफ से आप मुझे देख के बताएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ द सरनेम्स। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ द सरनेम्स। And in the next video we will talk about your next exercise. Thank you so much.